फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ITR 7 की यूटिलिटी अपडेट हो गई है। अब अगर आपको जो जो एरर्स आ रहे थे अब वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। शेड्यूल आई भी सिलेक्ट हो पा रहा है। मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैसे आप शेड्यूल आई फिल कर सकते हैं। शेड्यूल आई उस पर्पस के लिए है जब आपके केस में एक्यूमुलेशन बन रहा हो अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। ये क्या है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। ITR 7 के जो मैंने सेपरेट पार्ट्स में बनाए थे, 4 पार्ट्स में ITR 7 एक्सप्लेन किया था कि आप अलग अलग शेड्यूल कैसे फिल कर सकते हो। उस टाइम शेड्यूल आई में प्रॉब्लम आ रहा था, सिलेक्ट करते हैं बट जब यूटिलिटी ओपन होती है तो शेड्यूल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। बट अब न्यू यूटिलिटी अपडेट हो गई, तो अब आप अपडेटेड यूटिलिटी जब आप फिल करेंगे तो उसमें शेड्यूल आई आप ऐसे भर सकते हैं। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में एक्यूमुलेशन तब बनता है जब आपका 85% तक यूटिलाइजेशन नहीं होता, आपका शॉर्टफॉल आता है। शॉर्टफॉल आता है तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि आप 5 साल तक एक्यूमुलेट करके बता सकते हैं कि हम ये 5 इयर्स या 4 इयर्स जैसे भी हो, बट मैक्सिमम 5 इयर्स तक आप इसको यूटिलाइजेशन बता सकते हैं। इसके लिए एक एडिशनल फॉर्म 10 भी फाइल करना पड़ता है एंड रिटर्न में शेड्यूल आई में आपको वो अमाउंट बताना रहता है। तो शेड्यूल आई में जब आप देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट एक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11(2) और इन टर्म्स ऑफ थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 1023C और 1021 रेड विद सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। तो अगर आप 1023C या 1021 का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसमें भी प्रोविजन है एक्यूमुलेशन का। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अगर प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड भी आपके एक्यूमुलेशंस हैं, प्रीवियस कुछ ईयर्स में अगर आपका शॉर्टफॉल हुआ है और आपने एक्यूमुलेशन का बेनिफिट लिया है तो आपको ईयर वाइज यहाँ डिटेल बतानी है। उसमें आपको क्या करना है, आपको ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन कौन सा था वो आपको सिलेक्ट करना है। उस साल में अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, कितना एक्यूमुलेशन आपने उस साल किया था, पर्पस क्या था, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस और साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च पर्पस अप टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपए अगर एक्यूमुलेशन था, उसमें से आपने बिगनिंग ऑफ द ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्योंकि उसी की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। तो जो बिगनिंग है 1 अप्रैल 21 तक आपने कितना 100 रुपए में से यूटिलाइज कर दिया, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आपने कितना कर दिया, आपको वो अमाउंट बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए आपने किए हैं, अब 90 रुपए आपको फर्दर यूटिलाइज करना है, तो यहाँ 10 रुपीज आप बताएंगे तो बैलेंस आ जाएगा 90, 2 - 4। एंड उसके बाद फर्दर आपने इस साल कितना यूटिलाइज किया है, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस और साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेशन। फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें, अगर 1920 में अगर आपका एक्यूमुलेशन है 100 रुपए का और 10 रुपी उसमें से 10 रुपए आपने एक्यूमुलेट यूटिलाइज कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉलम में तो 100 रुपए बताएंगे और ईयर क्या बताएंगे, फाइनेंशियल ईयर 1920। फिर उसमें से 10 रुपए आप फोर्थ कॉलम में बताएंगे तो 2 - 4 90 रुपीज आ जाएगा। फर्दर आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जितना भी 90 रुपीज में से यूटिलाइजेशन किया है आप वो बता देंगे। तो आपका बैलेंस फर्दर आप आगे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कैलकुलेट। हम फिल करके देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1920 है, 100 रुपीज एजुकेशनल पर्पस, 10 रुपीज स्टार्टिंग में कर लिया प्रीवियस ईयर 2021 में। एंड फर्दर अगर हम 50 रुपीज यहाँ बताएं कि फाइनेंशियल 21-22 में किया है। अमाउंट अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन पर्पस, अगर कुछ हो आप एजुकेशन पर्पस के अलावा आपने यूटिलाइज कर दिया तो आपको वो बताना है, क्योंकि अमाउंट अगर ऐसा हुआ है क्योंकि वो इनकम मान ली जाएगी। अमाउंट क्रेडिटेड और पेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12AA 12AB, अगर आपने ये जो एक्यूमुलेशन वाले फंड से किसी और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को दिया है तो वो भी इनकम मानी जाती है, वो अलाउड नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो आप जैसे यहाँ बताएंगे तो वो इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। बैलेंस जो आएगा 40 रुपीज वो आपको फर्दर ईयर्स में यूटिलाइजेशन करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन दी मोड, जो ये 40 रुपए है वो वाकई ही इन्वेस्टेड है कि नहीं, जो मोड 11(5) में बताया है वो आपको बताना पड़ेगा, और अगर है तो आप वो पूरा अमाउंट बताएं। कुछ पार्ट अगर आपने इन्वेस्टेड नहीं रखा है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में बताना है अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन दी मोड अदर देन स्पेसिफाइड इन 11(5).
जो कि अलाउड नहीं है। एंड इसके बाद आपको अमाउंट विच इज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेशन, अगर ये लास्ट ईयर है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 21-22 लास्ट ईयर है एक्यूमुलेशन का, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। और अमाउंट डीम टू बी इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 क्या क्या होगा, 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 12। इसमें से 7 आपका जो अमाउंट आपने अदर पर्पस के अगर यूज कर लिया हो, 8 है अगर आपने अदर इंटरेस्ट को दे दिए हैं, ये भी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी लास्ट कॉलम में। 11 अगर आपने 11.5 में मोड में इन्वेस्टेड नहीं रखा आपने, अदर देन दैट दोज मोड्स इन्वेस्टेड रखा है, तो वो भी इनकम मान ली जाएगी। और अगर एक्यूमुलेशन का पीरियड खत्म हो चुका है, अभी तक आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इनकम मान ली जाएगी। तो ऐसे 7, 8, 11, 12 इनकम मान ली जाएगी। जो मैंने अभी स्क्रीन में फिल नहीं किए हैं वो ही 7, 8, 11, 12 है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द एक्यूमुलेशन शेड्यूल। और अगर आपका करेंट ईयर का एक्यूमुलेशन है 21-22 का, तो आपको यहाँ पर 21-22 सेलेक्ट करना है एंड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन बताना है, पर्पस बताना है, प्रीवियस ईयर में क्योंकि आप अप्लाई नहीं करें तभी एक्यूमुलेशन बना, इसलिए ये 0 होगा। अगर अदर देन पर्पस भी नहीं हो सकता, इसको 0 करेंगे। आपने अगर कोई ट्रस्ट को नहीं दिए हैं इनमें से, तो 0 है। अमाउंट पूरा के पूरे इन्वेस्टेड है, तो आपको अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन दी मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(5) में पूरा अमाउंट बताना है। अगर कुछ पार्ट है बाकी का इन्वेस्टेड नहीं है, तो आपको वैसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज ही सिर्फ इन्वेस्टेड है, 20 रुपीज इन्वेस्टेड नहीं है, तो जो 20 है वो मेरी इनकम मान ली जाएगी। ऐसे करके आपको ऐड करना है। तो होप आपको शेड्यूल आई कैसे फिल करना है ये रह गया था ITR 7 में, ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू।